अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज बना रहे हैं हम बारबेक्यू स्टाइल में बैंगन का भरता, क्योंकि इसमें स्मोक होता है तो ऑलरेडी बारबेक्यू होता है। तो सबसे पहले मैंने बर्नर पे चढ़ा दिए थे बैंगन, क्योंकि इन्हें मैं पहले पकाऊँगी। तो मैं आज आपको इनको रोस्ट करना वक्फे वक्फे से आपने बस इनकी साइड्स चेंज करनी है। कोई इतना इशू नहीं होता है इन्हें रोस्ट करना, बस आपने चिमटे से इनकी साइड्स चेंज करती रहनी है। चारों साइड से अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएं। पक जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कच्चे होते हैं तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं बनता। तो देखिए ये हो चुके। तो जी जनाब, अब मैं आपको एक अदद छीलना भी दिखा दूंगी। ये देखिए, पानी एक बाउल में साथ में आप ले लें और एक प्लेट में इसे रख दें तो ये इजीली साफ़। वैसे तो मैं ये गरम गरम ही करती हूँ। आज थोड़ा पाकिस्तान में बिजली का इशू था तो मसला हो गया थोड़ा सा मुझे। तो ये मैंने पहले रोस्ट किया और लाइट चली गई तो मैं फिर नहीं कर सकी कुकिंग। तो लाइट आई तो तब तक ये ठंडे हो चुके थे, वरना मैं ये गरम गरम ही करती हूँ, बहुत जल्दी और इजी हो जाते हैं। तो ये ठंडे होने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। बहरहाल मैं आप लोगों को एक साफ़ करके दिखा रही थी, बाकी तो मैं बाद में ही करूँगी विदाउट कैमरा। तो ये देखिए बहुत ईजीली हो जाता है, बस पानी में हाथ लगा लें आप तो ये काला काला जो होता है ना इनका छिलका, वो फिर ना बैंगन के ऊपर नहीं आता, ईज़िली उतर जाता है। तो ये देखें बहुत इजी होता है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। जिस दिन आप लोगों को ये बात समझ आ गई ना कि कोई काम मुश्किल नहीं होता तो आप सब काम कर लेंगे। तो ये देखिए, वरना लोगों को होता है बैंगन का भरता पहले उसे रोस्ट करो फिर बनाओ, अरे इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये देखें, तो ये खोल कर मैं चेक भी कर लूँगी कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं। तो जी जनाब, मैंने ये चेक कर लिया, बिल्कुल साफ़ है। अब मैं दूसरी प्लेट लूँगी और उसमें रखूँगी, इसी तरह मैं सारे कर लूँगी साफ़। तो चलिए, अब मैंने पैन में ऑयल डाला, हस्बे ज़रूरत ही रखिएगा जितना नीड हो, क्योंकि ऑयल वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं भाई। तो लाइट ने आज बड़ा परेशान किया, दिमाग घूमा हुआ था मेरा तो, यकीन जाने ज़िंदगी ही नहीं है लाइट के बगैर। तो ये ज़ीरा मैंने 1 खाने का चम्मच डाला, क्योंकि इसमें ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैं पहले ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगेगी मेरी, और हर कोई बनाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने हरी प्याज के टॉप डाले हैं। नॉर्मल प्याज से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस प्याज से तो इसका मज़ा ही अलग होता है। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखेंगे आप मुझे, बहुत अच्छा बनता है। तो जी जनाब, ये देखें, ये मैं अब हल्के हल्का इसको भून रही, हल्के चूल्हे पे मैंने रखे थे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने, गोल्डन ब्राउन नहीं करने, बस ये है कि इनका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि हरी प्याज तो इतनी कुक भी नहीं होती। लेकिन मैं थोड़े पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने 2 से 3 अदद लिए थे। तो ये देखें, बस अब इसी के साथ मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी, ताकि वो भी हाथ के हाथ कुक हो जाए, क्योंकि इसमें बैंगन ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बाद वाली कहानी तो है ही नहीं। तो ऑलरेडी वो पके हुए हैं। तो अब मैं इसमें ये भी डालकर हल्का सा इसे मैं कुक करूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट, बस टमाटर गल जाएं। टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल गले हुए ना भी हों तो मसला नहीं होता। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ रेसिपी समझ आ गई होगी आपको मेरी। ये कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, या हस्बे ज़रूरत कर लिया करें, अब हर चीज़ बार बार बताना मुश्किल होता है। कुटी पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, इतना कुछ इसमें नहीं डलता, लेकिन ये बहुत, इसमें स्मोक की वजह से ना ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो नमक हस्बे ज़रूरत मैंने ऐड कर दिया था। तो ये जो बैंगन है ये मैं इसी चम्मच से, जिसने पका रही थी ना खाना, उसी से मैंने ना कटाकट कर लिया इसको। तो ये मुझे एक ब्लैक पीस नज़र आया, वो मैंने निकाल दिया था। तो अब मैं इसे इसी तरह ना कटाकट के स्टाइल में बनाऊंगी। ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत कम सामान में बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। और मेरा यही है कि मेरा इरादा यही है कि आपको वो रेसिपीज़ दूं जो कम खर्च बाला नशीन वाली हों, कम से कम आप लोगों का बजट आउट ना हो। तो ये देखें, बहुत इजीली है, बहुत इजी है ये, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो
बस ये है कि रोस्ट होकर ये थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप आलू बैंगन बनाते हैं तो वो 2 दिन ख़त्म ही नहीं होते। ये झटपट से ख़त्म हो जाता है, सब बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को समझ आती होगी मेरी। तो अब मैं आपको निकाल कर भी दिखा देखें, ये देखें झटपट से तैयार हो गया। आज थी लाइट भी नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में ही खैर नहीं थी, तो मैंने झटपट से यही बना लिया, वरना इरादा तो कुछ और ही था, लेकिन मैंने कहा चलें मुसलसल 2-3 दिन से चिकन ही बन रही है तो आज ये कर लेते हैं वेजिटेबल। तो जी जनाब, ये है इसका फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।